जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय।
नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कलियुग पार नाम संकीर्तन की, श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 31 श्लोक नंबर 16 जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। ज्ञानम यत् एतत् अधात कथं सदेव, त्रैकालिकं स्थिरचरेषु निवर्तित अंश, तम जीव कर्म पदवीम अनुवर्तमाना, तापत्रय उपशमनाय वयं भजेम। ज्ञानं यत् एतत् अधात कथं सदेव, त्रैकालिकं स्थिरचरेषु निवर्तित अंश, तम जीव कर्म पदवीम अनुवर्तमाना, तापत्रय उपशमनाय वयं भजेम। ज्ञानं यत् एतत् अधात कथं सदेव, त्रैकालिकं स्थिरचरेषु अनुवर्तित अंश, तम जीव कर्म पदवीम अनुवर्तमाना, तापत्रय उपशमनाय वयं भजेम। ज्ञानम ज्ञान, यत जो, एतत यह, अदधात दिया, कतम के अतिरिक्त, स वह, देव भगवान, त्रैकालिकम तीनों कालों का, स्थिर चरेशु जड़ तथा जंगम में, अनुवर्तित रहते हुए, अंश उनका आंशिक स्वरूप, तम उसको, जीव जीवात्माओं का, कर्म पदवीम सकाम कर्मों का मार्ग, अनुवर्तमाना पालन करने वाले, तापत्रय तीन प्रकार के कष्ट, उपशमनाय मुक्त होने के लिए, वयम हम, भजे शरण में जाए। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद की। भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है। वे काल की इन तीनों अवस्थाओं भूत वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत है और इस बद्ध जीवन के तापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी होगी। तात्पर्य
जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूटने के लिए उत्सुक रहता है तो उसके अंतकरण में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान उसे ज्ञान देते हैं, मेरी शरण में आओ। जैसे भगवत गीता में कहते हैं, अन्य सारे कार्यों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो। यह मानना होगा कि ज्ञान का स्रोत परम पुरुष है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि होती है, मत्त स्मृति ज्ञान अपहनच्च। भगवान कहते हैं, मेरी द्वारा मनुष्य वास्तविक ज्ञान तथा स्मृति प्राप्त करता है और मुझे से विस्मृति भी मिलती है। जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहता है या जो प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, भगवान उसे अपनी सेवा की विस्मृति तथा भौतिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख का अवसर प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जब कोई इस प्रकृति पर अधिकार करने में हताश हो जाता है और भवबंधन से छूटना चाहता है तो भगवान उसे भीतर से यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि वह उनकी शरण में जाए, तभी उसकी मुक्ति होगी। यह ज्ञान भगवान या उनके प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता। भगवान चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि जीव जन्म जन्मांतर घूमता है और संसार के कष्ट भोगता रहता है, किंतु जब कोई भवबंधन से छूटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है तो उसे गुरु तथा कृष्ण से प्रकाश प्राप्त होता है। इसका यह अर्थ हुआ कि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और जब जीव वास्तव में उत्सुक होता है तो उसे अपने प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने का आदेश देते हैं। गुरु द्वारा भीतर से निर्देशित होकर तथा बाहर से पथ दिखाए जाने पर मनुष्य को कृष्ण भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, जो भवबंधन से छूटने का मार्ग है। अतः जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक कोई अपने वास्तविक पद पर स्थित नहीं हो पाता। जब तक उसे परम ज्ञान द्वारा प्रकाश प्राप्त नहीं होता तब तक उसे इस जगत में जीवन संघर्ष के लिए कठिन यातनाएं झेलनी पड़ती है। अतः गुरु परम पुरुष की कृपा का प्रकट होता है। बद्ध जीव को गुरु से प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करने होते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे वह कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। कृष्ण भक्ति का बीज बद्ध जीव के हृदय में बोया जाता है और जब मनुष्य गुरु के उपदेश सुनता है तो ये बीज फलित होता है और जीवन धन्य होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखवितंच। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वसुतगतोऽपि वा यस्मरते पुंडरीकाक्षं सभयबंध शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सुबह के भागवत कक्षा में। तो सर्वप्रथम श्री प्रभुपाद गुरु महाराज और उपस्थित वैष्णव के आशीर्वाद की कामना करते हुए आज हम भगवान के बारे में थोड़ा कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो पहले आपको एक सत्य घटना में बताना चाहता हूं। तो बंबई में एक व्यक्ति रहता था, वो बहुत दुखी था, बहुत कष्टमय था, दुनियादारी से वो परेशान था और एक बार उसने सोचा अभी जीने को कुछ रहा नहीं, अब मैं आत्महत्या करता हूं। ऐसा सोचकर वो रेल के पटरी से गुजर रहा था। तभी क्या हुआ, उस समय गणपति का सीजन चल रहा था और महाराष्ट्र में गणपति का सीजन बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। बहुत सारे गणपति मंडल रहते हैं। तो वहां पे गणपति मंडल था और वहां पे
हम देखते हैं अक्सर गणपति मंडल में आरती कम लेकिन फिल्मों के गाने ज्यादा लगते हैं। तो वहां पे एक फिल्म का गाना चल रहा था और इस व्यक्ति ने वो गाना सुना और वो सुनने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। उसने सुसाइड का प्लानिंग उसने कैंसिल कर दिया। तो ऐसा क्या गाना था जिसको सुनने से उसने ये अपना आत्महत्या का प्लानिंग कैंसिल किया? तो वो गाना था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार तले, एक ऐसे गगन के तले। जब ये गाना उसने सुना तो उसके मन में जिज्ञासा आ गई, भाई ऐसी कौन सी जगह है जहां पे कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कष्ट नहीं, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। तो उसके उस जिज्ञासा में उस गाने को ढूंढने लगा, जिसने लिखा है उसके पास गया और उसको पूछा ये जगह है का। लेकिन जिसने लिखा था उसको भी पता नहीं था। उसने कहा आपको अच्छा लगा ना, बस उतना ही, मेरे को भी पता नहीं ये गाना ये कहाँ है वो। तो ऐसे ही वो जिज्ञासा कर रहा था और वो हर बार चौपाटी में आता था। वहां पे बाबूनाथ मंदिर है शिवजी का दर्शन करने के लिए आता था। तो एक बार उसके ऊपर शिवजी की कृपा हो गई और बगल में इस्कॉन का मंदिर था, उधर आने लगा, भक्तों के संग में रहने लगा। और एक बार महाराज गीता के एक श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, मामपेत्त पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि ये संसार दुखालय में है, बहुत चिंता से ग्रस्त है, ये जगत में कोई सुखी नहीं रह सकता। लेकिन एक ऐसा जगह है जहां पे कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। और वो जगह कौन सा है? भगवान का धाम, वैकुंठ धाम। और जब इसने ये सुना तो उसको वो क्लिक हो गया, भाई मैं तो इसकी ही खोज में था, मैं तो वो जगह देखने के लिए आया था कि वो जगह है कहाँ। आज मुझे पता चला कि वो जगह है कहाँ, वो है वैकुंठ, भगवान का धाम, जहां किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार चिंता नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि दो प्रकार के जगत है, एक आध्यात्म जगत और एक भौतिक जगत। और जहां पे हम अभी रह रहे हैं उसको भौतिक जगत कहते हैं। और इस भौतिक जगत का भगवान ने वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? मामोपेत्त पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो तीन चीजें कही है। ये जगत क्या है? दुखालय है, अशाश्वत है और पुनर्जन्म है। तो इस संसार में जो भी आता है उसको पुनर्जन्म, अर्थात उसको पहले जन्म लेना पड़ता है, माँ के गर्भ में जाना पड़ता है। और अभी हम देख ही रहे हैं कि वो गर्भ में कितना दुख भोगता है। और जन्म लेने के बाद उसका जीवन संघर्ष चालू हो जाता है, जीवन भर संघर्ष करता है अपने अस्तित्व के लिए, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु भी कितनी भयानक है। सांस घुटता है, सांस लेने को नहीं होता मरते समय, टेम्परेचर कभी हाई होता है कभी लो होता है, 40,000 बिच्छू काटने का दर्द उस समय होता है, इतना दुख उसको सहना पड़ता है। तो इस संसार में जब कोई आता है उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। फिर अशाश्वत है, ये जगत शाश्वत नहीं है, बार बार भूतवा भूतवा प्रलय थे, बार बार प्रलय होता रहता है। कभी बारिश आता है, कभी बाढ़ आता है, कभी भूकंप होता है, कुछ ना कुछ समस्या इस संसार में होती रहती है। और तीसरा है दुखालय, ये संसार क्या है? दुखों से भरा है। तो इसके विपरीत भगवान कहते हैं कि संसार के परे और एक संसार है, वो है भगवान का धाम, जहां पे किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। इस जगत को कुंठालय कहते हैं। कुंठालय का मतलब क्या है? जहां पे केवल दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। और वैकुंठ का मतलब क्या है? जहां पे किसी प्रकार का कष्ट नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का रोग नहीं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, किसी प्रकार का ताप वहां पे नहीं है। भूख नहीं, प्यास नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, किसी प्रकार का वहां पे कष्ट नहीं है। वहां पे सिर्फ क्या है? केवल आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। और वहां पे प्रत्येक जीव एक दूसरे से और भगवान से निस्वार्थ भावना से क्या करता है? प्रेम करता है।
इस संसार में भी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन इस संसार का प्रेम कैसा है? लेन देन का प्रेम है। तुकाराम महाराज कहते हैं, जने सुखाचे दिला घेतल्याचे अंत्यकाळ नाही कोणी। इस संसार का प्रेम कैसे है? इससे कुछ मेरे को फायदा हो रहा है तो मेरे को अच्छा है, इससे मेरे को कुछ लॉस हो रहा है तो वो मेरा दुश्मन है। वो मामा अच्छा है क्योंकि मेरे को पैसा देता है, वो मामा अच्छा नहीं क्योंकि मेरे को पैसा नहीं देता। ये भाई मेरा अच्छा है क्योंकि वो रक्षाबंधन को कुछ मुझे दे रहा है, ये भाई मेरे को अच्छा नहीं क्योंकि कुछ देता नहीं। तो इस संसार का संबंध कैसे है? हाँ, लेन देन का संबंध है। लेकिन वैकुंठ में हर कोई निस्वार्थ भावना से एक दूसरे पर क्या करता है? प्रेम करता है। इस तरह वैकुंठ में किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, गोकुळीच्या सुखा अंत पार नाही लेका, अंत पार नाही लेका, गोकुळीच्या सुखा। तो गोकुल का जो सुख है उसको उसको मोजमाप ही नहीं, अमर्याद सुख है। इसलिए हम देखते हैं कि तुकाराम महाराज अंत में कहाँ गए? वैकुंठ गए, और उनको लेने के लिए साक्षात वैकुंठ से विमान आ गए। पैल आले हरि शंख चक्र शोभे करी। तो साक्षात भगवान ने वैकुंठ का विमान भेज दिया उनको लेने के लिए, और तुकाराम महाराज वैकुंठ के विमान में बैठ गए और वो जाने लगे। और जाते समय वो क्या कहने लगे? आम्ही जातो आमच्या गावा, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आमचा राम राम घ्यावा। तो तुकाराम महाराज कहने लगे, हम वैकुंठ अपने घर जा रहे हैं। वैकुंठ ने क्या है? यह हमारा खुद का घर है। लेकिन देहू के लोग कह रहे थे, आपका घर तो देहू है, अब ऊपर कहाँ जा रहे हैं? लेकिन तुकाराम महाराज कहते हैं, वास्तविक हमारा धाम क्या है? वैकुंठ है। तो इस संसार में हर कोई सुख की खोज है, हर कोई सुख चाहता है। एक ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक हर कोई सुख की कामना करता है, किसी को दुख नहीं चाहिए। हर कोई सुख क्यों चाहता है? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। और आत्मा क्या है? सच्चित आनंद है, शाश्वत है, पूर्ण ज्ञानमय है और पूर्ण आनंदमय है। और आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? आनंद लेना है, दुख भोगना नहीं है। तो वैकुंठ में जीने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस संसार में आता है, भौतिक जगत में आता है, तो उसको हर चीज के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। तो पहला संघर्ष क्या है? माँ के घर में उसको जन्म लेना पड़ता है। फिर जन्म के बाद हम देखते हैं कि 15 साल उसको क्या करना पड़ता है? स्कूल में, कॉलेज में जाना पड़ता है, विद्या अर्जन करना पड़ता है। फिर उसको डिग्री मिलते हैं, फिर उस डिग्री को लेकर अलग अलग जगह जाकर जॉब के लिए उसको ढूंढना पड़ता है। और जॉब मिलना आजकल क्या है? बहुत ही मुश्किल है। और मुश्किल से जॉब मिल भी गया तो जॉब भी परमानेंट अभी नहीं है, कभी कभी कंपनी भी क्या होते हैं? डूब जाते हैं। तो नौकरी जाने का डर है, इसलिए उसको बॉस को खुश करना पड़ता है। इसके लिए उसको ज्यादा 12-12 घंटे उसको क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। फिर जॉब के बाद उसको अभी क्या करना है? शादी करना पड़ता है। लेकिन अभी देखते हैं हम, शादी के लिए इतना करना आसान नहीं है। पहले जमाने में 50,000 में 1 लाख रुपए में शादी हो जाती थी, अभी 10-10 लाख रुपए शादी के लिए करना पड़ता है। और आजकल हम देखते हैं कितने डिमांड है अभी शादी के लिए भी। जो लड़के लोग हैं उनको ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, और ज्यादातर नौकरी कर रही ऐसी लड़की चाहिए। और लड़कियों को भी ऐसा लड़का चाहिए कैसा? जिसका पेमेंट 50,000 से ज्यादा हो, खुद का फ्लैट हो, गाड़ी हो, घर में सास नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, ननद नहीं चाहिए, जॉइंट फैमिली अभी उनको नहीं चाहिए। तो एक लड़की भगवान से प्रार्थना करते हैं, रघुनायका मागने हेची आता, कि हे भगवान मुझे ऐसे घर में जाना है। तो घर कैसा होना चाहिए? नको खाष्ट सासू नको दीर जावा। तो घर में सास नहीं होना चाहिए, देवर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ससुर होगा तो कैसा होना चाहिए? तसा सासरा सांब भोळा असावा, वो जरा कम बुद्धि वाला होना चाहिए। तयाच्या वरी पूर्ण माझीच सत्ता, और उस घर में मेरी सत्ता होना चाहिए।
रघुनायका मागणे हेची आता, हीच मेरी इच्छा है। आगे वो कहते हैं, सदा सर्वदा काळ चैनीत जावा, कभी काम धंधा न लागो करावा। उस घर में मेरे को कुछ काम धंधा नहीं चाहिए, ऐसा घर मेरे को चाहिए। असो सज्ज शय्या सुखे झोप येता, और सोने के लिए अच्छा गद्दी चाहिए मेरे को। रघुनायका मागणे हेची आता। आगे वो कहते हैं, पगाराची येताच तारीख एक, असो सर्व स्वाधीन माझ्या अचूक। जब 1 तारीख आ जाए तो पति ने मेरा सारा पगार मेरे पास देना चाहिए। जमा खर्च त्याचा न देही न नाता, और मैंने क्या उसको किया है, क्या खरीदा है क्या नहीं, उसने मुझे पूछना नहीं चाहिए। मला पातळे नित द्याव्या ते उंची, जरी 5 वारी हवा दागिना तो सनवार येता। और जो भी घर में जब फेस्टिवल होगा तो मेरे को गहने चाहिए। कदी मैं निगाली फिरायस जावा, जब मैं घूमने जाऊंगी तो मेरा पति मेरे साथ में आना चाहिए। किस लिए? कदी मैं निगाली फिरायस जाया, सवे ना तो ये वो तो पोरा से घ्यावा। तो बच्चों को लेने के लिए कोई तो चाहिए। और मेरे पास क्या चाहिए? मनी बॅग मी फक्त घेईन हाता, रघुनायका मागणे हेची आता। तो मेरे पास सिर्फ मनी बैग चाहिए। मला वाटते मी उशिरा उठेन, कधी जाग येता तशी निजेन। कोई मुझे सुबह उठाना नहीं चाहिए, मैं सोना ही चाहती हूँ। चहा फक्त यावा पुढे हात घेता, और सुबह सुबह मेरे पति ने मेरे को चाय देना चाहिए। नको बांगड्या रान देत्या उगाच, तो हाथ में मेरे को कंगन नहीं पहना है, तो क्या पहना है? पूरे मनगटी फक्त ते रिष्टवाच, सिर्फ एक घड़ी चाहिए। और मैं जब मंदिर जाऊंगी, जेव्हा मी निघे ना मंदिर असं जाया, सवे नात ये वो चप्पल रखाया, रघुनायका मागणे हेची आता। तो आजकल हम देखते हैं कि लड़कियों के भी सास नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए। इस तरह बहुत सारे डिमांड बढ़ते रहे, तो इसलिए शादी करना भी आजकल बहुत मुश्किल है। और जब बच्चा होता है, तो बच्चा जब पेट में होता है तब से माता पिता को टेंशन होता है, अभी इसको स्कूल में डालना है। तो अभी हम देखते हैं LKG के लिए, UKG के लिए 50,000 डोनेशन देना पड़ता है, फिर महीने महीने का देना पड़ता है, ऑटो का देना पड़ता है। इसलिए करोड़ों रुपए सिर्फ पैसे के लिए देना पड़ता है। इस तरह इस जगत में जीने के लिए, घर को मेंटेन करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन वैकुंठ में जीने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि वहां पे क्या है? कल्प वृक्ष है, और वहां पे कल्प वृक्ष के सामने जो भी जाता है वहां पे जाकर उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो इस संसार में हर कोई सुखी होना चाहता है, और हम देखते हैं कि सुख के लिए, आनंद के लिए हमने बहुत सारे आविष्कार किया है। क्या क्या किया है? हमने विमान का शोध लगाया है, आकाश में हम पंछी की तरह भी उड़ रहे हैं, 2 घंटे में हम यहाँ से बम्बई जा रहे हैं। फिर मोटर गाड़ी, ट्रेन का आविष्कार किया है हमने। बहुत दूर, पहले लोग चलते चलते 1 महीना लगता था, लेकिन अभी 3 घंटे में, 5 घंटे में दिल्ली यहाँ वहाँ जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि गैस सिगड़ी का हमने आविष्कार किया है। तो अभी पहले चूल्हे के ऊपर हम खाना पका देते, लेकिन अभी गैस के ऊपर कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि टीवी है, एयर कंडीशन है, बहुत सारी सुविधाएं हमने किए हैं। कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन तो अभी हमारे लिए भगवान हो गया है। तो इस फोन के कारण हम बहुत कुछ आसानी से अब कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन अकाउंट कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इतने सारे आविष्कार हमने किया है, लेकिन हम देखते हैं इतना सारा आविष्कार होने के बाद भी हम क्या है? दुखी है, कष्ट है। क्योंकि जो भी आविष्कार किया है वही हमारे अभी दुख का क्या बन गया है? कारण बन गया है। विमान का शोध है, अच्छा है, लेकिन हम देखते हैं अगर इसका एक्सीडेंट हो गया तो एक ही झटके में 300-400 लोग क्या होते हैं? मर जाते हैं। जो गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, उसका आविष्कार किया हमने, लेकिन उसके लिए हाईवे बनाना पड़ता है, फिर बहुत सारे पेड़ काटना पड़ता है, तो वातावरण संतुलन क्या होता है? बिगड़ जाता है। फिर एयर कंडीशन में हमको रहने की आदत पड़ गई है, तो अभी नॉर्मल हमको वातावरण अच्छा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि कंप्यूटर का शोध अच्छा है, लेकिन एक कंप्यूटर 100 लोगों का क्या करता है?
काम करता है, यानी 100 लोग अभी क्या है, बेकार पड़ गए, उनको कोई काम धंधा नहीं है और खाली मन शैतान का घर बन गया है, इसलिए लोग अभी शैतान बन रहे हैं। और हम देखते हैं अभी ये स्मार्टफोन बहुत ही स्मार्ट है, हमको लग रहा है कि कितना सुविधा है इसमें, सब ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बातें कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब से फोन आ गया अभी रात को भी कोई सो नहीं रहा है, सबका दिमाग इसने अभी क्या किया है, खा लिया है। और हम देखते हैं कि एक घर में पहले एक फोन था, लेकिन एक ही घर में अभी 4-5 अभी फोन है, पत्नी के पास है, बच्चों के पास है, दादी के पास है, दादा के पास है, बड़े भैया के पास है, छोटे भैया के पास है, इस तरह 4-4 फोन है। और घर में जब कोई जाता है तो घर में कोई किसी से अभी बात नहीं करता, सब फोन लेकर अपने अपने कोने में बैठे हैं। और बच्चे भी अभी आउटडोर, अभी मैदान का खेल अभी नहीं खेल रहे हैं, सभी क्या कर रहे हैं, वो ऑनलाइन गेम ही खेल रहे हैं। और ऑनलाइन गेम में खेलते खेलते इतने मग्न होते जा रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई भी अभी उनका नहीं हो रहे है। इस तरह बच्चों का भी अभी क्या हो रहा है, मानसिक संतुलन अभी क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो इस तरह हमको लगता है कि टेक्नोलॉजी इससे हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन यही टेक्नोलॉजी अभी हमारे क्या हो रहा है, समस्या के कारण बन रहा है। ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति ने रोबोट बनाया अपने सुविधा के लिए, लेकिन बाद में उस रोबोट ने उसको कंट्रोल करना चालू कर दिया। हम इस तरह हम देखते हैं कि इतना सारी सुविधा होकर भी हम क्या है, दुखी है, कष्टी है। तो इस तरह हर कोई सुखी होना चाहता है लेकिन फिर भी दुखी है, और उसका कारण क्या है, हम गलत जगह क्या कर रहे, सुख ढूंढ रहे हैं। जैसे एक बूढ़ी औरत थी, वो घर में अपने एक कपड़ा सिलाई कर रही थी, लेकिन उसका सुई नीचे गिर गया, इसलिए वो अपनी झोपड़ी से बाहर आ गई और सुई ढूंढने लगी। तब एक लड़का वहां पे आ गया, वो कहने लगा कि दादी जी आप क्या ढूंढ रही है, वो कहने लगी सुई ढूंढ रही है। तो वो भी ढूंढने लगा, लेकिन उसको सुई नहीं मिला। तो उसने कहा आपकी ये सुई है कहाँ पे गिरी थी? तो दादी ने कहा कि घर के अंदर गिरी थी। तो उसने कहा फिर आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? उसने कहा घर में अंधेरा है, बाहर उजाला है, इसलिए मैं बाहर ढूंढ रही हूँ। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम गलत जगह पे क्या कर रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो जब तक हमको हमारी खुद का पहचान, हम कौन है, हम नहीं जानते, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। जैसे एक व्यक्ति फैक्ट्री में काम करने आता है और कोई कहता है कि कल से आप काम पे लग जाओ, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कल से मैं काम करूं, लेकिन मैं क्या काम करूं, मेरी पहचान क्या है, मैं क्लार्क हूं, प्यून हूं या बॉस हूं, मुझे क्या करना है? तो जब तक हमारे कर्तव्य के बारे में हम नहीं जानते, हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो इस संसार में हम देखते हैं कि लोगों को पता नहीं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ज्यादा तो लोग क्या है, शारीरिक स्तर पर जी रहे हैं और शरीर के कारण अपनी पहचान क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। कोई कहता है मैं महाराष्ट्र का हूं, कोई कहता है मैं कर्नाटक का हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता मैं गोरा हूं, काला हूं। इस शारीरिक भावना के कारण लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पहचान कर रहे हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग क्या कहते हैं, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजे महाराष्ट्र माझा। तो इस तरह वो महाराष्ट्र में जन्मा है, इस लोग क्या कहते हैं, महाराष्ट्र क्या है, महान है। वाघाच्या जबड्यात घालून हात, मोजीने दात, जात हे मराठीचे। 1 लाख नहीं क्या, एक मराठा लाख मराठा। तो इसलिए इस तरह हम देखते हैं कि उसको अभिमान है महाराष्ट्र का, क्यों, उसको महाराष्ट्र में जन्मा है। और कर्नाटक के लोग क्या कहते हैं, हुट्टिद्रे कन्नड़ नाड़ हुट्टबेकु। बोलना है तो कन्नड़ में, खाना है तो कन्नड़ में, पीना है तो कन्नड़ में। एक लिंगायत कोटि लिंगायत। तो इस तरह हम देखते हैं हर कोई शरीर के स्तर पर क्या कर रहा है, अपने आप को पहचान कर रहा है, इसलिए आपस में लोग क्या कर रहे, झगड़ रहे हैं। इसलिए इस संसार में क्या है, दुख है। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और ये आत्मा क्या है, भगवान श्री कृष्ण का अंश है। ममे वंशे जीवलोके जीवभूत सनातन। तो हम सभी जन एक ही पिता के क्या है, संतान है। जब ये सब जानेंगे तभी संसार में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। और ये आत्मा जब इस संसार में आता है तो उसको 84 लाख योनि में क्या करना पड़ता है, घूमना पड़ता है।
जलजा नवलक्षानी स्थावर लक्ष्य विशंति। तो 9 लाख प्रकार के जलचर प्राणी, पशु, पंछी, ये सब जमा घूमने के बाद फिर उसको क्या मिलता है? मनुष्य शरीर मिलता है। और ये मनुष्य शरीर क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरंदरदास कहते हैं, मानव जन्म धड्डದು ಇದು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚ ಪಗಳಿರಾ मानव जन्म धड्डದು। तो पुरंदरदास कहते हैं, अरे मूर्ख लोगों, क्यों मनुष्य जन्म आप व्यर्थ गंवा रहे हैं? ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है। आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ति सन्निहित काले नहीं ने रक्षित दुकृत करने। वो कहते हैं कि पूरा जीवन व्यर्थ में वाद विवाद करने में मत डालो, भगवान कृष्ण का भजन करो। येनु कारण नेयु यदुपति अमरिया धनधार सची सुता नित्यवे। तो पुरंदरदास कहते हैं, क्या मरने के बाद आप अपने साथ पत्नी, बच्चे, घर दार लेके जाने वाले हैं क्या? कुछ भी हमारे साथ आने वाला नहीं है। तुकाराम महाराज कहते हैं, धन मिळवणी कोटी सबे नियरे लंगोटी। तो जीवन भर आप पैसा कमाओगे, लेकिन जाते समय एक चड्डी भी नहीं लेके जा सकते। आते समय हम खुले आते, जाते समय भी नग्न हम चले जाते हैं। तो इस तरह मनुष्य जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पुरंदरदास कहते हैं, फिर हमको करना क्या है? इन्नादर नीवु एक भाव दिंदा चन्न श्री पुरंदर विठल रायन भजसी मानव जन्मा धड्डदु। तो एकाग्र चित्त से हमको क्या करना है? पांडुरंग का भजन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आहार निद्रा भयमैथुनेच सामान एतत् पशुभि समान धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषु धर्महीन पशुभि समान। तो शास्त्र में कहा है 4 चीजें समान है पशु और हमारे में। वो क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खाना, सोना, खुद की रक्षा करना और संतति उत्पन्न करना। तो ये पशु भी कर रहे हैं और ये हम भी कर रहे हैं। तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी अगर हम ये सिर्फ 4 चीजें करेंगे तो हमको भी क्या बोलना चाहिए? पशु ही समझना चाहिए। तो मनुष्य जन्म सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, भगवान की प्राप्ति के लिए है। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तप अप्राणस देहस मंडनम लोकरंजनम। तो इसमें कहा है कि भगवत भक्ति हीनस्य, अगर किसी के जीवन में भक्ति नहीं है, भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो वो कौन है? वो चलते फिरते मुर्दे के समान है। जैसे एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ कहीं जा रहा था, तो रास्ते में कुछ लोग 4 लोग एक व्यक्ति को उठा के लेके जा रहे थे शमशान घाट में। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो छोटे बच्चे ने कहा, पिताजी ये क्या चल रहा है? तो पिताजी ने कहा, एक व्यक्ति मरा है, उसको शमशान घाट लेके जा रहे। फिर बच्चे ने दूसरा प्रश्न किया कि ये लोग क्या बोल रहे हैं? तो पिताजी ने कहा, ये तो भगवान का नाम ले रहे, राम नाम सत्य है। फिर बच्चे ने कहा, सब जन नाम ले रहे, फिर लेकिन वो सोया हुआ व्यक्ति नाम क्यों नहीं ले रहा है? तो पिताजी ने कहा, वो तो मरा हुआ है, वो तो मुर्दा है, वो कैसे नाम ले सकता है? इसका मतलब है जो कोई भगवान का नाम नहीं लेता वो क्या है? वो चलता फिरता मुर्दे के समान है। तो मनुष्य जन्म किस लिए है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करने के लिए है। असतोमा सदमय है, असत से सत्य की तरफ जाने के लिए है। तमोसमा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने के लिए है। तो पशु जीवन है क्या है? तम है, अज्ञान का जीवन है। लेकिन मनुष्य जीवन क्या है? प्रकाश में है, तो प्रकाश की तरफ जाना है। मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये जगत को क्या कहते हैं? मृत्यु लोग कहते हैं। हमको कहाँ जाना है? कि जहां पे अमरता है उधर जाना है, अतः भगवान के धाम जाना है। ओम शांति शांति शांति। और हमको शांति प्राप्त करने के लिए जाना है। लेकिन शांति है कहाँ? भगवान की सेवा में शांति है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो जीव का मूल स्वरूप है भगवान कृष्ण की सेवा करना, और उसमें ही वो आनंद प्राप्त करता है। उसमें उसको क्या होता है? शांति मिलती है। जिस तरह एक मछली है, मछली का जीवन पानी में है, अगर पानी से इसको बाहर निकालेंगे वो कभी शांति प्राप्त करने वाले नहीं है। उसका जीवन क्या है? पानी है, तो उसको पानी में डालने पे ही शांति में जीवन जी सकता है। चैतन्य चरितामृत में कहा है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत
कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भुक्ति है, अतः इस संसार के जो लोग हैं उनको ऐश्वर्य चाहिए, ऐश्वर्या राय चाहिए, धनम देही रूपम देही, रूप भाजन देही, देही देही, सिर्फ मांगते रहते हैं। वो भगवान को वेटर समझ रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति होटल में जाता है और वेटर को कहता है डोसा लाओ, इडली लाओ, ये लाओ, तो वैसे ही लोग वो मंदिर में आते हैं और भगवान को कहते हैं ये दो वो दो। भगवान यहाँ पे कृष्ण प्रेम देने के लिए तैयार है, लेकिन लोग भौतिक सुख मांगते हैं। मुक्ति, कुछ लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। सालों के सामी पे साष्टी, सारों पे सायुज, धीमानि ग्रहणति विनाश मत सेवा जना। तो इस संसार के लोगों को क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, लेकिन भगवान के भक्त इसकी भी कामना नहीं करते। फिर कुछ लोग सिद्धि के पीछे है, 8 प्रकार के सिद्धि की कामना करते हैं। अनिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति, ईशिता, वशिता, काम वशीयता। और कुछ लोग कामी हैं, उनको सुंदर स्त्री चाहिए। इस तरह ये लोग सब चाहिए, अगर मिलने के बाद भी ये संतुष्ट होने वाले नहीं है। हम देखते हैं हिरण्यकशिपु या रावण, इनके पास भी सारी चीजें थी, लेकिन कभी वो सुखी नहीं रहे, संतुष्ट नहीं रहे, क्योंकि वो भगवान को छोड़कर सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं, अतएव शांत निष्काम है, उसकी कोई कामना नहीं, उसकी एक ही कामना है कि भगवान की मैं क्या करूं? प्रेममय सेवा करूं। माया मग्ध जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे र कृपा केल कृष्ण वेद पुराण। तो भगवान ने हमको ज्ञान देने के लिए क्या किया है? शास्त्रों का निर्माण किया है। तो हमको शास्त्र खोलकर पढ़ना चाहिए, और शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमको कहाँ उतरना है, या तो हमको सिर्फ घूमना पड़ेगा। इस तरह हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यासि अशतम, कि हे अर्जुन, मैंने तुमको जो ज्ञान दिया है वो इससे ज्यादा और कोई ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को क्या करो? तुम स्वीकार करो, और तभी आप क्या हो सकते? सुखी हो सकते हैं। मच्चित्ता सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् तरेषु अथ चेतम अहंकारात् न शुश्रूषि विनश्यति। कृष्ण कहते हैं मैंने जो उपदेश बताया है, अगर उसका पालन करोगे तो जीवन में आप क्या हुआ प्राप्त करोगे? सुख शांति प्राप्त करोगे। राज विद्या राजगुह्यम, ये जो विद्या है ये सारे विद्याओं का क्या है? राजा है, और ये परम सुख प्रदान करने वाला है। इस तरह भगवान कहते हैं कि इस गीता का ज्ञान को हमको अर्जित करना चाहिए, उसके अनुसार हमको क्या करना चाहिए? जीवन यापन करना चाहिए। और इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए क्या चाहिए? कृष्ण कहते हैं तदिवदि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिनी। एक प्रामाणिक गुरु के हमको क्या करना है? शरण में जाना है, और उस प्रामाणिक गुरु के शरण में जाकर उनके पास जाके जिज्ञासा करना है, उनकी सेवा करना है, और उनसे ज्ञान अर्जित करना है। हम देखते हैं कि भगवान भी जब इस संसार में आते हैं तो एक गुरु को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। प्रभु रामचंद्र ने विश्वामित्र को गुरु करके स्वीकारा, भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को स्वीकारा, चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को गुरु करके स्वीकारा। इस तरह भगवान अपने आचरण से सिखलाते हैं कि हमको अगर जीवन में प्रगति करना है तो क्या करना चाहिए? एक प्रामाणिक गुरु की क्या करना है? हमको शरण लेना है। प्रामाणिक गुरु यानी एक प्रामाणिक संत की, साधु की हमको क्या करना है? संग करना है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। तो चैतन्य चरितामृत में कहा है कि अल्प समय के लिए भी अगर हम साधु का संग करते हैं तो हमको बहुत हम जीवन में क्या कर सकते हैं? प्रगति कर सकते हैं। ध्रुव महाराज देखते हैं वो भगवान की खोज में जा रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि भगवान कौन है और भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है। जब वो जा रहे थे, उनकी इच्छा थी भगवान की तरफ आने की, तो भगवान ने क्या किया? एक गुरु को भेजा। तो इस संसार में बहुत सारे जीव है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इस ब्रह्मांड में कोई नरक में है, कोई पृथ्वी पे है, कोई स्वर्ग में है, कोई पशु है, पंछी है, बहुत सारी जीवात्मा घूम रहे हैं। लेकिन उसमें से कोई अगर मन से प्रार्थना करता है कि मुझे भगवान की तरफ जाना है, तो भगवान ऐसे सच्चे शिष्य के पास क्या करते हैं? गुरु को भेजते हैं, और फिर उस गुरु उनको क्या करता है? भगवान का रास्ता दिखाता है। तो इस तरह हमको क्या करना चाहिए? गुरु स्वीकार करना चाहिए।
और गुरु भी कैसे चाहिए, एक प्रामाणिक संप्रदाय से आने वाला गुरु चाहिए। तो ऐसे प्रामाणिक संप्रदाय से आने वाले गुरु की शरण लेकर उनकी सेवा कर कर उनसे जिज्ञासा कर कर भगवान के बारे में ज्ञान देना चाहिए और हमारा जीवन सार्थक करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। मतलब अलग ही अर्थ होता है।